नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे। दोस्तों, जिस भी पुस्तक से आप कथा को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उस पुस्तक का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी बने हुए हैं मेरी पुस्तक पे। तो मैंने गणेश जी को तिलक किया, अक्षत समर्पित किया, भोग लगाया और अब हम कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। अपने हाथों में हम थोड़े से अक्षत ले लेंगे या फिर पुष्प ले लेंगे, फिर कथा को श्रवण करेंगे। इस दिन व्रततेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प को धारण करें और भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना है। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। फ्रेंड्स, अब कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री जो थी वो बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर महात्मा जी आए और उन्होंने उसी तरह से टालना शुरू कर दिया उस साहूकारनी ने, है ना। और फिर परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तब तुम मुझको भिक्षा दे देना। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो। जब बृहस्पतिवार का दिन जो है वो चढ़ जाए उसके बाद उठे। सारे घर में झाड़ू पोछा लगाकर कूड़ा जो है वो एक किनारे में कोने में जमा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पास रखा करो, सामने कभी न रखो। और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। न बृहस्पति देव को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंगों की चीजों का भोजन करो। और यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी झाड़ू लगाकर कूड़े को जो है वो घर के एक कोने में जमा कर दिया। और फिर पुरुषों ने भी हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकते हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुमने कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं पहले जैसे ही हमारा घर जो है वो धन धान से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध के जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।